बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो एज़ यू ऑल नो दैट दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 3. लेट मी शो यू. This is your lesson number 3, photosynthesis and respiration in plants. And we have in our previous lecture we are talking about the factors affecting the photosynthesis. ठीक है. Today we are going to talk about the structure of leaf is well suited to photosynthesis. कि जो लीफ का स्ट्रक्चर बना होता है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा सूट करता है. रीडिंग कर लेते हैं. मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस. कि जो लीव्स हैं वो ग्रीन लीव्स जो हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. नंबर 1, मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. कि उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, जज्ब कर सकें. अगर वो ज़रा सा भी कहीं से मुड़े होंगे तो वहाँ से वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. लीव्स आर थिन. लीव्स बहुत ही बारीक होते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली. ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो रोशनी है वो आराम से अंदर के जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँच सके. लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीव्स जो है उनके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा मौजूद होते हैं. तो वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं कि उनके लोअर एपिडर्मिस में वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव्स थ्रू दी स्टोमेटा. इन स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ते में एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन और वाटर उस स्टोमेटा से निकल आते हैं. ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. इन्होंने स्टोमेटा बनाए हुए हैं. बेसिकली स्टोमेटा जो है ना वो एक लोबिया की शक्ल के मौजूद बने होते हैं. थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर द प्लांट. बहुत मोटी लेयर होती है मेसोफिल सेल्स की यहाँ पे मौजूद होती है जो कि प्लांट के खाने में बनाने में उनकी मदद करती है. मेसोफिल सेल्स बेसिकली एपिडर्मिस की और वस्कुलर बंडल के बिल्कुल दरमियान वाली लेयर होती है. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. वस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड देयर वेन्स इन द नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम. अब वो कहने कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो भी लीफ में जो फैले होते हैं हर जगह पर उनकी वेन्स तक ताकि जो पानी है वो उन तक पहुँचे और जो खाना वो बना रहे हैं वो वहाँ से निकाल कर पूरे प्लांट तक पहुंचा सकें. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये तमाम स्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं ये बेसिकली इसीलिए हैं कि जो लीफ हैं वो उनके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है. मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि लीफ बेसिकली फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चिपटे होते हैं. उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और तभी डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से ही वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है. जहाँ पर भी वहाँ पर लीफ को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी वहाँ से ही उनका जो काम है वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा. वहाँ पे वो अच्छे तरीके से फ़्लो नहीं कर पाएंगे. उसके बाद हमने बात की कि लीव्स में बहुत से लार्ज स्टोमेटा मौजूद होते हैं और उन स्टोमेटा के थ्रू वो रिस्पायर कर सकते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जा सकते हैं और ऑक्सीजन और वाटर को पत्ते से बाहर निकाल सकते हैं. देन उन्होंने बताया कि जो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स लेयर मौजूद होती है जो कि वस्कुलर बंडल्स और एपिडर्मिस के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती है और वो क्या करती है कि वो प्लांट के जो फूड है उसको बनाने में हेल्प आउट करती है. फूड ही वहाँ पे बनता है मेसोफिल सेल्स के अंदर. फिर बात की कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं कि वो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स के करते हैं. लाइक ग्लूकोज जो है वो उसको प्लांट से पूरे प्लांट तक लेके जाते हैं पत्तों से निकाल कर और जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो रूट से पूरे प्लांट तक लेकर आते हैं. तो दिस इज़ ओनली द वे दैट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ फेमस फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है जी. नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज इज़ एक्टिविटी. एक्टिविटी लिखी हुई है यू विल नीड अ प्लांट. आपको एक पौधे की ज़रूरत है. ब्लैक पेपर काली मिर्च की ज़रूरत है. सीजर्स एंड टेप. सीज़र मतलब कैंची की और टेप की ज़रूरत है. वाटर पानी की ज़रूरत है. करना क्या है अब आपने. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप घर में आराम से कर सकते हैं. कट 2 स्क्वेयर्स ऑफ ब्लैक पेपर. काला रंग का जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर नहीं है, काले रंग का पेपर आपने एक लेना है. उसके 2 टुकड़े आपने करने हैं. 2 स्क्वेयर्स काट लेने हैं. ईच स्क्वेयर शुड बी बिग इनफ टू कवर कम्प्लीटली वन साइड ऑफ द लीफ. इतना बड़ा होना चाहिए कि वो लीफ का एक साइड पूरा कवर कर ले. प्लेस 1 स्क्वेयर ऑन द वन साइड ऑफ द लीफ एंड अनदर स्क्वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द लीफ. एक आप पत्ते के एक तरफ लगा दें, दूसरा आप पत्ते के दूसरी तरफ लगा दें. मतलब इस तरीके से आप लगा दें. ठीक है, टेप से चिपका दें. प्लेस द प्लांट इन अ सनी प्लेस. आप उसको ना एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और उसको पानी वाटर इट एवरी अदर डे ऑफ द वीक और हफ्ते के हर दिन उसको पानी देना है. रिमूव द स्क्वेयर्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कवर्ड एंड अनकवर्ड लीव्स. अब आपने कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद मतलब कि वो स्क्वेयर जो है वो हटा देने हैं और आपने देखना है कि
कवर कर देखना है कि कवर और अनकवर लीव्स किस तरह के लगते हैं, लाइक कवर्ड लीफ कैसा लग रहा था और अनकवर्ड लीफ कैसा लग रहा था। वाई डज़ द कलर ऑफ द सम लीव्स बिकम डिफरेंट, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होगी। अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहाँ पे फूड प्रिपेयर नहीं होगा और वो लीफ काम नहीं करेगा। इस वजह से वो चीज़ कवर्ड जो चीज़ होगी वो ब्लैक से वहाँ पर ग्रीन नहीं रहेगी, वो ग्रीन से शक्ल चेंज अपनी जो उसका जो भी कलर है वो चेंज हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज़ योर आवर today's lecture that is very interesting, and we are talking about every day about this. And let me tell you one thing, that you have learned each and every single aspect of this chapter. This chapter is very important, so all of this is about botany. Okay 6th class, next lecture में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।